नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर अपनी अगली चाल के बारे में शोर क्यों नहीं मचाते? जब हम सोशल मीडिया पर किसी को अपनी नई गाड़ी या महंगे वेकेशन की फोटो डालते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद यही अमीरी की पहचान है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। एक बहुत ही मशहूर कहानी है महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन की। न्यूटन जितने जीनियस थे उतने ही शांत स्वभाव के थे। एक बार उनसे पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा था कि वे केवल एक बच्चे की तरह हैं जो समंदर के किनारे खेल रहा है, जबकि उनके सामने ज्ञान का एक विशाल समंदर अभी भी अनछुआ पड़ा है। उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा नहीं पीटा, बल्कि चुपचाप अपने काम में लगे रहे। यही सिद्धांत चुप रहो और अमीर बनो का मूल आधार है। जब आप अपने गोल्स और अपनी प्रोग्रेस को सीक्रेट रखते हैं तो आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जवाबदेह बना रहे होते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी लाइफ को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वहां खामोशी एक सुपर पावर बन गई है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त थे, राहुल और समीर। दोनों ने एक साथ अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। राहुल बहुत ही एक्साइटेड था। उसने पहले ही दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दी कि वो एक नेक्स्ट बिग थिंग पर काम कर रहा है। उसे सैकड़ों लाइक्स मिले, लोगों ने उसे बधाई दी और उसे लगा कि वो पहले ही सफल हो चुका है। इस फेक रिवॉर्ड की वजह से उसका दिमाग रिलैक्स हो गया और उसकी मेहनत कम हो गई। दूसरी तरफ समीर ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता और चुपचाप अपनी स्किल्स को निखारता रहा। जब समीर का प्रोडक्ट मार्केट में आया और उसने करोड़ों का टर्नओवर किया, तब दुनिया को पता चला। समीर ने अपनी ऊर्जा बोलने में नहीं बल्कि करने में लगाई। जब हम अपने प्लान्स के बारे में लोगों को बताते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जिससे हमें लगता है कि हमने लक्ष्य पा लिया है, जबकि हमने अभी शुरुआत भी नहीं की होती। एक और दिलचस्प पहलू है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कई बार जब हम अपनी दौलत का दिखावा करते हैं तो हम अनजाने में अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा रहे होते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने खजाने को गुप्त रखते थे ताकि कोई उस पर नजर न डाल सके। आज के दौर में यह खजाना आपकी प्लानिंग और आपकी नेटवर्थ है। अगर आप सबको बता देंगे कि आप कितना कमा रहे हैं तो लोग आपकी मदद करने के बजाय आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे या आपकी प्रोग्रेस में अड़चने डालेंगे। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि वो आज़ादी है जो बिना किसी को जताए आपके पास होती है। आपने देखा होगा कि वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज इन्वेस्टर आज भी एक साधारण घर में रहते हैं और साधारण कार चलाते हैं। उनकी ताकत उनकी खामोशी और उनकी वेल्थ की गहराई में है, ना कि महंगी घड़ियों के कलेक्शन में। वे जानते हैं कि शोर मचाने से ध्यान भटकता है और वेल्थ क्रिएशन के लिए एकाग्रता यानी फोकस की जरूरत होती है। सोचिए, अगर एक बीज जमीन के अंदर शोर मचाए कि मैं बड़ा होकर पेड़ बनने वाला हूं, तो शायद कोई जानवर उसे खोद कर खा जाए। बीज को चुपचाप अंधेरे में जमीन के नीचे तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वो एक विशाल वृक्ष बनता है। आपकी मेहनत भी उस बीज की तरह होनी चाहिए। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने आसपास की बारीकियों को बेहतर समझ पाते हैं। आप मार्केट के उतार चढ़ाव को देख सकते हैं, लोगों के व्यवहार को पढ़ सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर सुनना भूल जाते हैं। और याद रखिए, अमीर बनने के लिए दूसरों को सुनना और सीखने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। खामोशी आपको वो स्पेस देती है जहां आप अपनी गलतियों पर काम कर सकें, बिना इस डर के कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब आप अपनी स्ट्रगल को सीक्रेट रखते हैं तो आप अपनी मानसिक शांति को बचाए रखते हैं। बाहरी दुनिया का प्रेशर आपको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। असल में अमीर बनने का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें धैर्य की जरूरत होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी आपके काम में चैनल होती है। आप फालतू की बहस, दूसरों की राय और सोसाइटी के प्रेशर से बच जाते हैं। आपकी अमीरी तब सार्थक होती है जब आपको उसे साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत न पड़े। असली रईस वो है जिसे देखकर आप अंदाजा ना लगा सकें कि उसके पास कितना है, लेकिन उसके फैसलों और उसकी पर्सनैलिटी में वो वजन साफ नजर आता है। इस यात्रा में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उकसाएंगे, जो आपसे आपकी प्लानिंग पूछेंगे या आपकी प्रोग्रेस का मजाक उड़ाएंगे। वहां आपको अपनी जुबान पर काबू रखना है। याद रखिए, आपकी सफलता का शोर इतना बुलंद होना चाहिए कि आपकी पिछली खामोशी का जवाब खुद ब खुद मिल जाए।
जब आप बिना बताए ऊंचाइयों को छूते हैं तो वो इम्पैक्ट कहीं ज्यादा गहरा होता है। अपनी स्ट्रेटजी को अपनी चेस्ट के करीब रखिए। जैसे शतरंज के खेल में एक माहिर खिलाड़ी अपनी चाल चलने से पहले उसे जाहिर नहीं करता, वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ की बिसात पर खामोशी से आगे बढ़ना है। पैसा बोलता है, ये सच है, लेकिन तब जब वो आपके हाथ में होता है, ना कि जब वो सिर्फ आपकी बातों में होता है। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, अपनी मेहनत को निजी रखिए और अपनी सफलता को एक ऐसा सरप्राइज बनने दें जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। क्या आप तैयार हैं अपनी जुबान को आराम देने और अपने बैंक अकाउंट को काम पर लगाने के लिए? अगले कुछ महीनों के लिए गायब हो जाइए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी वेल्थ बिल्ड कीजिए और तब बाहर निकलिए जब आपकी पहचान आपका नाम नहीं बल्कि आपका काम बन जाए। याद रखिए, शोर करने वाले अक्सर भीड़ का हिस्सा रह जाते हैं, लेकिन जो चुपचाप शिकार करना जानते हैं वही जंगल के राजा कहलाते हैं। अपनी एनर्जी को बचाकर रखिए, उसे व्यर्थ के दिखावे में ना खोएं। आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। बस लगे रहिए, चुपचाप, बिना थके और बिना रुके। आपकी मंजिल आपके करीब है, बस उसे अपनी बातों से दूर न धकेले। खामोशी का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि ये गहरी स्ट्रैटेजी है जिसे इंटरनल वैलिडेशन कहा जाता है। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए दिखना चाहते हैं ताकि उन्हें समाज से वैलिडेशन या तारीफ मिल सके, लेकिन एक असली वेल्थ बिल्डर जानता है कि दूसरों की तारीफ से घर के बिल नहीं भरते। जब आप अपनी हर छोटी कामयाबी को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते, तो आप एक तरह का मिस्टीक यानी रहस्य पैदा करते हैं। बिजनेस की दुनिया में इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स को पता ही नहीं है कि आप बैकग्राउंड में क्या तैयारी कर रहे हैं, तो वे आपको हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए अपनी प्रोग्रेस को एक गुप्त मिशन की तरह समझें। जब आप शांत होकर काम करते हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर यानी चीज़ों को परखने की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। आप उन मौकों को देख पाते हैं जिन्हें शोर मचाने वाले लोग अक्सर मिस कर देते हैं। एक कहानी और सुनिए। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था जो हमेशा फटे हुए जीन्स और एक पुरानी टी शर्ट में घूमता था। वो अपनी मीटिंग्स में भी बहुत कम बोलता था, बस दूसरों की बातें सुनता और नोट्स बनाता था। एक बार एक नए बिजनेसमैन ने उसका देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर तुम इतने ही समझदार हो तो तुम्हारे पास चमक धमक क्यों नहीं है? उस इन्वेस्टर ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, चमक बाहर रखने से नजर लग जाती है। मैं अपनी चमक अपने बैंक बैलेंस और अपने दिमाग में रखता हूं। कुछ सालों बाद जब मार्केट क्रैश हुआ तो वो चमक धमक वाला बिजनेसमैन दिवालिया हो गया, लेकिन वो शांत इन्वेस्टर और भी अमीर बन गया, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी दिखावे में नहीं बल्कि रेजिलियंस यानी मजबूती बनाने में खर्च की थी। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को रोक कर रखना और उसे बढ़ाना है। और इसके लिए अनुशासन की जरूरत होती है, जो सिर्फ खामोशी से आता है। अक्सर जब हम अपनी लाइफ के बड़े गोल्स दूसरों को बताते हैं, तो हमें सोशल रियलिटी का अनुभव होता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि मैं अगले साल 1 करोड़ कमाऊंगा और लोग वाहवाही करते हैं, तो हमारा दिमाग उस काम को डन मान लेता है। इससे वो हंगर या वो भूख खत्म हो जाती है जो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अपनी भूख को बचा कर रखिए, उस आग को अपने अंदर जलने दीजिए। जब आपको लगे कि आप फटने वाले हैं और किसी को बताना चाहते हैं, तो उस एनर्जी को उठाकर अपने काम में डाल दीजिए। अपनी बैलेंस शीट को बोलने दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को नहीं। याद रखिए, असली विलासिता यानी लग्जरी वो नहीं है जिसे दुनिया देखे, बल्कि वो है जिसे आप बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय कर सकें। इस सफर में एक और बड़ी रुकावट आती है, कंपैरिजन यानी तुलना। जब आप दूसरों को सोशल मीडिया पर शो ऑफ करते देखते हैं, तो आपका मन विचलित हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप पीछे छूट रहे हैं, लेकिन यहां भी चुप रहने का मंत्र काम आता है। अपनी नजरें अपने रास्ते पर रखें। दूसरों की लाइफ की हाईलाइट रील से अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ की तुलना न करें। वे शायद कर्ज लेकर वो दिखावा कर रहे हो, लेकिन आप चुपचाप अपनी एसेट्स बना रहे हैं। वक्त आने पर आपकी खामोशी का फल इतना मीठा होगा कि आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल्थ क्रिएशन एक बोरिंग प्रोसेस है। इसमें रोज वही काम चुपचाप करना पड़ता है। जो इस बोरियत को झेल लेता है और बिना किसी शोर के अपनी प्रोसेस पर टिका रहता है, वही अंत में जीतता है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक तिजोरी की तरह बंद रखें। आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी अगली बड़ी डील क्या है, ये सब सिर्फ आपके और आपके भरोसेमंद पार्टनर्स के बीच होना चाहिए। यहां तक कि अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच भी अपनी पूरी नेटवर्थ का खुलासा करना कभी कभी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अनचाही सलाह और उम्मीदें आपकी ग्रोथ को रोक सकती हैं।
जब आप चुप रहते हैं तो आप लोगों की उम्मीदों के बोझ से आज़ाद होते हैं। आप रिस्क ले सकते हैं, आप फेल हो सकते हैं और फिर से खड़े हो सकते हैं बिना किसी जजमेंट के। ये आज़ादी ही सबसे बड़ी दौलत है। अंत में ये याद रखें कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अमीर दिखना चाहते हैं और दूसरे जो वाकई अमीर बनना चाहते हैं। अमीर दिखने वाले लोग हमेशा कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इमेज को मेंटेन करना होता है, लेकिन वाकई अमीर बनने वाले लोग अपनी इक्विटी और फ्रीडम पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि एक बार जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। तो आज से एक वादा करें खुद से, कम बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे और उससे भी ज्यादा काम करेंगे। अपनी रातों की नींद और अपने दिनों का चैन अपनी मेहनत में झोंक दें। जब पूरी दुनिया सो रही हो तब आप चुपचाप अपनी सल्तनत खड़ी करें, और जब आप सफल हो जाएं तब भी अपनी सादगी को न छोड़ें, क्योंकि महानता हमेशा सादगी और खामोशी के लिबास में ही शोभा देती है। क्या आप इस खामोश सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सफलता को अपनी गुप्त शक्ति बनाने का साहस रखते हैं? अगर हाँ, तो अपनी प्लानिंग अभी शुरू करें और दुनिया को सिर्फ अपने नतीजों से चौंका दें। खामोशी का एक और बहुत गहरा पहलू है जिसे हम स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ कह सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, यानी खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। ये बात दौलत की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है। जो लोग वाकई फाइनेंशियली मजबूत होते हैं उन्हें अपनी हैसियत साबित करने के लिए ब्रांडेड कपड़ों के बड़े लोगो या महंगी घड़ियों के प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वे क्वाइट लग्जरी में यकीन रखते हैं। असली अमीरी वो है जहां आपके पास विकल्प हो, न कि वो जहां आपके पास सिर्फ दिखावे के सामान हो। जब आप चुपचाप अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं तो आप एक ऐसी इनविजिबिलिटी क्लोक ओढ़ लेते हैं जो आपको फालतू की ईर्ष्या और कंपटीशन से बचाती है। इससे आप अपनी पूरी मेंटल एनर्जी को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जादू को समझने और उसे अपनी लाइफ में लागू करने में लगा सकते हैं। अमीर बनने की इस किताब जैसी यात्रा में कंपाउंडिंग केवल पैसों की नहीं होती, बल्कि आपके नॉलेज और आपकी आदतों की भी होती है। मान लीजिए आप चुपचाप रोज 1 घंटा किसी नई स्किल को सीखने में बिताते हैं या इन्वेस्टमेंट की बारीकियों को समझते हैं। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आपका नॉलेज बेस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे लेवल पर पहुंच रहा है जहां से आप एक बड़ा जंप लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक मशहूर कहावत है कि सक्सेस इज एन आइसबर्ग। लोग सिर्फ उस छोटे से हिस्से को देखते हैं जो पानी के ऊपर चमक रहा है, लेकिन उस चमक के पीछे जो सालों की मेहनत, खामोश रातों का संघर्ष और चुपचाप की गई प्लानिंग है, वो किसी को नजर नहीं आती। चलिए एक और दिलचस्प कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में 2 किसान थे। एक किसान जब भी कोई नई फसल बोता तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटता कि इस बार वो सबसे महंगी फसल उगाएगा और सबसे अमीर बनेगा। वो अपनी प्लानिंग बताने में इतना वक्त बर्बाद करता कि खेतों की सिंचाई और देखभाल में पीछे रह जाता। दूसरा किसान बहुत ही कम बात करता था। वो चुपचाप मिट्टी की क्वालिटी चेक करता, बेहतरीन बीज चुनता और दिन भर अपने खेत में पसीना बहाता। जब फसल कटने का वक्त आया तो शोर मचाने वाले किसान की फसल खराब हो गई क्योंकि उसने सिर्फ बातों के महल बनाए थे, लेकिन उस खामोश किसान के अनाज के गोदाम भर गए। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तो उसने बस इतना कहा, मैंने अपनी बातें मिट्टी में बो दी थीं और अपना पसीना पौधों को दे दिया था। अमीर बनने का मतलब केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट बनाना है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हैं। ईगो वो दुश्मन है जो आपसे गलत फैसले करवाता है, जो आपको अपनी हैसियत से बाहर जाकर खर्च करने पर मजबूर करता है, सिर्फ इसलिए ताकि आप दूसरों की नज़र में छोटे ना लगें। अगर आप अपने ईगो को मार देते हैं और चुपचाप अपनी नेट वर्थ बढ़ाते रहते हैं तो आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां मनी वर्क्स फॉर यू, यानी पैसा आपके लिए काम करने लगता है। असली आज़ादी वो है जब आप सोमवार की सुबह बिना किसी बॉस के डर के अपनी पसंद का काम कर सकें, और ये आज़ादी चिल्लाने से नहीं बल्कि अनुशासन और चुप्पी से आती है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को टॉप सीक्रेट रखने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आपको किसी को सफाई देनी नहीं पड़ती। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें थोड़ा नुकसान हो जाता है तो आपको दुनिया के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। आप अपनी गलतियों से चुपचाप सीख सकते हैं और बिना किसी प्रेशर के अपना रास्ता बदल सकते हैं।
ये फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों के पास नहीं होती जो सोशल मीडिया पर अपनी हर चाल का अपडेट देते हैं। खामोशी आपको वो सुरक्षा कवच देती है जिसके अंदर आप अपनी कमियों को अपनी ताकतों में बदल सकते हैं। इस सफर में आपकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आपकी सफलता एक साइलेंट एक्सप्लोजन की तरह होती है। यानी लोगों को पता तो चले कि आप सफल हो गए हैं, लेकिन उन्हें यह ना पता चले कि आपने इसे किया कैसे। आपकी स्ट्रैटेजी आपकी अपनी रहनी चाहिए। जब आप अपनी प्रोसेस को सीक्रेट रखते हैं तो आप मार्केट में एक अनफेयर एडवांटेज बनाए रखते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या कोई नया स्टार्टअप। खामोशी आपकी सबसे बड़ी पार्टनर है। इसलिए अपनी जुबान पर ताला लगाएं और अपने काम को एक ऐसी रफ्तार दें जो दुनिया की समझ से परे हो। इस साइलेंट स्ट्रैटेजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने खर्चों और अपनी आदतों के बीच एक दीवार खड़ी करनी होगी। जिसे दुनिया लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहती है, वो असल में एक जाल है जो उन लोगों को फंसाने के लिए बिछाया जाता है जो खामोश नहीं रह पाते। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, समाज और आपका खुद का मन आपसे कहेगा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया को अपनी तरक्की दिखाई जाए, एक बड़ी गाड़ी, एक महंगा फोन या एक आलीशान घर। लेकिन असल में यही वो मोड़ है जहां आपको सबसे ज्यादा शांत रहने की जरूरत है। अगर आप अपनी बढ़ी हुई इनकम को चुपचाप एसेट्स में रीइन्वेस्ट कर देते हैं तो आप कंपाउंडिंग की उस जादुई रफ्तार को पकड़ लेते हैं जिसे रोकना नामुमकिन होता है। याद रखिए, वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। जो कार आप नहीं खरीदते, जो घड़ी आप नहीं पहनते और जो दिखावा आप नहीं करते, वही पैसा आपकी असली ताकत बनता है। खामोशी का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये आपको नॉइज यानी बाजार के शोर से बचाती है। जब आप शांत रहते हैं तो आप उन न्यूज़ हेडलाइंस, उन फेक टिप्स और उन लोगों की बातों में नहीं आते जो रातों रात अमीर बनने का दावा करते हैं। एक समझदार और खामोश इन्वेस्टर कभी भी हड़बड़ी में फैसला नहीं लेता। वो जानता है कि पेशेंस यानी धैर्य ही वेल्थ का असली इंजन है। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी पर चुपचाप टिके रहते हैं तो आप उस मानसिक शांति का अनुभव करते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदी जा सकती। आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होता है क्योंकि आपको पता है कि आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं, भले ही बाहर से आपका पेड़ अभी छोटा दिख रहा हो। आपकी शांति आपके दुश्मनों को कंफ्यूज करती है और आपके कॉम्पिटिटर्स को डराती है क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि आपकी अगली चाल क्या होगी। एक पुरानी जापानी फिलॉसफी है जिसे वाबी साबी कहते हैं, जो सादगी और खामोशी में खूबसूरती ढूंढने की बात करती है। इसी तरह फाइनेंशियल वाबी साबी का मतलब है अपनी अमीरी को सादगी के पीछे छिपा कर रखना। जब आप एक साधारण जीवन जीते हैं जबकि आपका बैंक बैलेंस असाधारण होता है, तब आप एक ऐसी पावर पोजीशन में होते हैं जहां कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई आपको जज नहीं कर सकता और कोई आपको अपने रास्ते से भटका नहीं सकता। ये एक तरह का फाइनेंशियल स्टोइसिज्म है। आप सुख और दुख, लाभ और हानि दोनों को एक ही शांत भाव से देखते हैं क्योंकि आपने अपनी पहचान अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपने चरित्र और अपनी खामोश मेहनत से जोड़ी है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस अभ्यास को शुरू करने के लिए अपनी अगली बड़ी जीत को कम से कम 6 महीने के लिए खुद तक ही सीमित रखें। चाहे वो कोई नई डील हो, कोई बड़ा प्रॉफिट हो या कोई नया आइडिया। देखिए कि उस राज को अपने अंदर दबा कर रखने से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। जब आप उस खुशी को बाहर नहीं निकालते तो वो अंदर ही अंदर एक प्रेशर बनाती है जो आपको और भी बड़ा करने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका है। जो लोग हर बात शेयर कर देते हैं उनकी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जो लोग उसे अंदर रखते हैं वो एक लेजर बीम की तरह फोकस्ड हो जाते हैं। आपकी यही फोकस की हुई ऊर्जा आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां अमीरी सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का एक अटूट हिस्सा बन जाएगी। अंत में इस बात को गहराई से समझ लें कि अमीर बनना एक प्रोसेस है, लेकिन अमीर बने रहना एक एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड है विनम्रता और खामोशी। दुनिया आपको शोर मचाने के लिए उकसाएगी, आपको अपनी हैसियत साबित करने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन आपको एक चट्टान की तरह अडिग रहना है। आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी विरासत होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग शोर मचा रहे थे वो वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था, लेकिन आप अपनी खामोशी के पंखों पर सवार होकर मीलों आगे निकल आए हैं। अपनी इस यात्रा को एक पवित्र रहस्य की तरह जिएं। आपकी सफलता का सूरज जब उगेगा तो उसकी रोशनी अपने आप पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। आपको मशाल लेकर चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस चलते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी चुप रहिए। इस साइलेंट मिलियनेयर माइंडसेट को अपनी रगों में उतारने के लिए आपको अपने डेली रूटीन में कुछ कड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहली चीज है अपने डिजिटल फुटप्रिंट को कम करना।
आज के दौर में सोशल मीडिया वो जगह है जहां लोग अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान इसे केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। अपनी प्रोग्रेस, अपनी नई खरीदारी या अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तस्वीरें डालना बंद करें। जब आप डिजिटल दुनिया में गायब हो जाते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी को वापस पा लेते हैं। ये प्राइवेसी आपको वो मानसिक स्पेस देती है जहां आप बिना किसी बाहरी दिखावे के अपनी नेटवर्थ पर फोकस कर सकें। याद रखिए, असली रईस वो नहीं है जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, बल्कि वो है जिसके पास अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल है और जिसे किसी के लाइक की भूख नहीं है। अगला कदम है लिसनिंग टू टॉकिंग रेशियो को सुधारना। हर मीटिंग, हर बातचीत और हर सोशल गैदरिंग में कोशिश करें कि आप सबसे कम बोलने वाले व्यक्ति हों। जब आप चुप रहते हैं तो आप जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, आप दूसरों की रणनीतियों को समझ रहे होते हैं और उनकी गलतियों से सीख रहे होते हैं। अमीर बनने के लिए आपको इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज की जरूरत होती है, यानी वो जानकारी जो दूसरों के पास नहीं है। और ये जानकारी चिल्लाने से नहीं, बल्कि गौर से सुनने से मिलती है। महान इन्वेस्टर चार्ली मंगर हमेशा कहते थे कि वे और वॉरेन बफेट घंटों चुप रहकर बस पढ़ते और सोचते रहते थे। उनकी खामोशी ही उनकी बुद्धिमत्ता का आधार थी। अपनी जुबान को तभी खोलें जब आपके पास कहने के लिए कुछ ऐसा हो जो खामोशी से ज्यादा कीमती हो। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इनविजिबल लेयर्स तैयार करें। इसका मतलब है कि आपकी वेल्थ के बारे में जानकारी केवल उन्हीं लोगों तक होनी चाहिए जिनके पास नीड टू नो का अधिकार हो, जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या आपका बिजनेस पार्टनर। यहाँ तक कि आपके रिश्तेदारों को भी ये अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि आप कितने बड़े लेवल पर खेल रहे हैं। ये आपको उन रिलेटिव टैक्स से बचाता है जहाँ लोग आपकी कामयाबी का फ़ायदा उठाने के लिए कतार लगा लेते हैं। जब लोग आपको एक औसत इंसान समझते हैं तो वे आपके प्रति अपनी अपेक्षाएं कम रखते हैं, और यही वो समय होता है जब आप पर्दे के पीछे अपनी सल्तनत को और भी मजबूत बना सकते हैं। खामोशी आपको वो लीवरेज देती है जो आपको किसी भी नेगोशिएशन में ऊपरी हाथ दिलाती है। एक और बहुत ज़रूरी आदत है विथड्रॉल, यानी समय समय पर दुनिया से कट जाना। साल में कुछ दिन ऐसे निकालें जहां आप किसी को न बताएं कि आप कहां हैं और क्या कर रहे हैं। इस समय का इस्तेमाल अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को रिव्यू करने के लिए करें। क्या आप वाकई अमीर बन रहे हैं या सिर्फ अमीर दिखने की रेस में भाग रहे हैं? जब आप अकेले होते हैं तो आपका ईगो शांत हो जाता है और आप सच्चाई देख पाते हैं। अमीर बनने की ये किताब कभी खत्म नहीं होती, ये हर दिन लिखी जाती है। आपकी हर खामोश रात, हर अनकही योजना और हर गुप्त निवेश उस किताब का एक सुनहरा पन्ना है। अंततः ये पूरा सफर एक इंटरनल गेम है। दुनिया आपको देखे या ना देखे, आपको सराहे या ना सराहे, इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती। आपकी असली कीमत उस शांति में है जो आपको रात को सोते समय महसूस होती है, ये जानते हुए कि आप सुरक्षित हैं, आप स्वतंत्र हैं और आपकी दौलत आपकी खामोशी की तरह ही गहरी है। शोर बचाने वाले तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो लोग चुपचाप अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं वे हर तूफान में खड़े रहते हैं। अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी विरासत बनने दें। आपकी कामयाबी जब एक दिन एक विशाल पहाड़ की तरह सबके सामने आएगी, तब दुनिया को समझ आएगा कि आपने चुप रहकर कितनी बड़ी जंग जीत ली है। बस अपने रास्ते पर चलते रहें, अपनी नजरें लक्ष्य पर रखें और याद रखें कि खामोशी ही वो मिट्टी है जिसमें अमीरी के बीज सबसे तेज और सबसे मजबूत उगते हैं। खामोशी का एक और बहुत ही प्रैक्टिकल फायदा है वेल्थ प्रोटेक्शन, यानी अपनी दौलत की सुरक्षा। अक्सर लोग ये नहीं समझते कि अमीर बनना जितना मुश्किल है, अमीर बने रहना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। जब आप अपनी तरक्की का ढिंडोरा पीटते हैं तो आप अनजाने में कई तरह के खतरों को दावत देते हैं। इसमें सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज या जलन रखने वाले लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि वे फर्जी दोस्त और बिन बुलाए सलाहकार भी हैं जो आपकी कामयाबी की महक मिलते ही आपकी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि दौलत और सेहत का राज केवल दीवारें ही जाननी चाहिए। जब आप चुप रहते हैं तो आप उन लोगों को फिल्टर कर देते हैं जो केवल आपके पैसे के कारण आपसे जुड़ना चाहते हैं। इससे आपकी सर्कल छोटी लेकिन क्वालिटी वाली बनी रहती है। यही छोटी सर्कल आपको उन निवेशों और मौकों के बारे में बताती है जो आम जनता की नजरों से छिपे होते हैं। इस सफर में सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे कहानी से समझते हैं। एक बहुत बड़ा हीरा व्यापारी था जिसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो हमेशा एक पुरानी साइकिल पर दफ्तर जाता था और अपनी दोपहर का खाना घर से लाए हुए साधारण डब्बे में खाता था।
एक बार उसके एक नए कर्मचारी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर, आपके पास इतना पैसा है कि आप प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं, फिर आप इस तरह क्यों रहते हैं? व्यापारी ने बहुत ही गहराई से जवाब दिया, जिस दिन मैं अपनी दौलत को अपनी आदतों में दिखाने लगूंगा, उस दिन मेरी दौलत मुझे कंट्रोल करने लगेगी। अभी मैं अपनी दौलत का मालिक हूं और मालिक हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। यही मानसिकता आपको फाइनेंशियल ट्रैप से बचाती है। जब आप अपनी जीवन शैली को सादा रखते हैं तो आपकी बर्निंग रेट यानी खर्च करने की दर बहुत कम होती है, जिससे आप बड़े से बड़े आर्थिक संकट में भी सुरक्षित रहते हैं। अमीर बनने की इस किताब में एक अध्याय नेटवर्किंग इन साइलेंस पर भी होना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग का मतलब है इवेंट्स में जाकर अपना कार्ड बांटना और अपनी अचीवमेंट्स गिनाना, लेकिन असली हाई नेटवर्थ नेटवर्किंग बहुत ही खामोशी से होती है। बड़े लोग उन पर भरोसा करते हैं जो कम बोलते हैं और अपनी बातों को गोपनीय रख सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान के रूप में जाने जाते हैं जो अपनी और दूसरों की जानकारी को सीक्रेट रख सकता है, तो लोग आपके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। आपकी चुप्पी आपकी क्रेडिबिलिटी यानी साख बढ़ाती है। खामोशी ये संकेत देती है कि आप अंदर से इतने सुरक्षित और कॉन्फिडेंट हैं कि आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, और यही कॉन्फिडेंस बड़े सौदों को क्लोज करने में मदद करता है। अंत में इस पूरे सफर का जो सबसे खूबसूरत इनाम है वो है आत्मसंतुष्टि। जब आप बिना किसी को बताए, बिना किसी शोर के अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल करते हैं, तो वो जीत आपकी अपनी होती है। उसमें किसी का एहसान नहीं होता, किसी की वाहवाही का हिस्सा नहीं होता। वो एक ऐसी खुशी है जो केवल आपके अंदर गूंजती है। याद रखें कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें जैसे शांति, प्रेम और गहरी समझ अक्सर खामोशी में ही पाई जाती है। ठीक उसी तरह गहरी और टिकाऊ अमीरी भी खामोशी की कोख से ही जन्म लेती है। अपनी ऊर्जा को बचाएं, अपनी योजनाओं को छिपाएं और अपनी सफलता को एक ऐसा मिस्ट्री नॉवल रहने दें जिसे हर कोई पढ़ना तो चाहे, लेकिन उसका आखिरी पन्ना सिर्फ आप ही जान सकें। अपनी इस यात्रा को जारी रखें, क्योंकि जो लोग चुपचाप चलते हैं वो अक्सर वहां पहुंच जाते हैं जहां शोर मचाने वाले पहुंचने का सिर्फ सपना ही देखते रह जाते हैं। खामोशी का ये सफर आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पैसा सिर्फ आपकी सुख सुविधा का साधन नहीं, बल्कि आपकी आजादी का सिंबल बन जाता है। जब आप अपनी जीत का जश्न अकेले या अपने बहुत करीबी लोगों के साथ मनाते हैं तो उस पल की गहराई और बढ़ जाती है। दुनिया के शोर से दूर अपनी मेहनत के दम पर खड़ा किया गया साम्राज्य ही सबसे टिकाऊ होता है। याद रखिए, असली अमीरी वो है जिसे दिखाने की मजबूरी ना हो। जब आप शांत रहते हैं तो आप ब्रह्मांड की उन शक्तियों से जुड़ जाते हैं जो केवल धैर्य और अनुशासन को ही रिवॉर्ड देती हैं। अपनी इस यात्रा को एक सीक्रेट मिशन की तरह जारी रखें। हर बीतता दिन आपको आपके लक्ष्यों के और करीब लाएगा, बशर्ते आपकी ऊर्जा अपनी बातों में नहीं बल्कि अपने कामों में खर्च हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि खामोशी और अमीरी के बीच का ये गहरा रिश्ता आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई कहानियां और उदाहरण पसंद आए हैं और आप भी उस साइलेंट मिलियनेयर क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें आज इस प्रेरणा की जरूरत है। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर शोर के बीच रास्ता भटक गए हैं। और हाँ, ऐसी ही और भी लाइफ चेंजिंग और फाइनेंशियल विजडम वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली मुलाकात की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या आप भी अपनी लाइफ में साइलेंट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं या इस वीडियो के बाद अपनाने वाले हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अपनी मेहनत को जारी रखें और अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और दिलचस्प और गहरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी वेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू।